हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 11 झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 का। और इस वीडियो में आप लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपको इस 50 सवाल के साथ साथ में एक्स्ट्रा तथ्य के साथ में भी हम आपको सारा कुछ पढ़ाने वाले हैं। आपको परीक्षा का जो डेट दिया गया है 5 जुलाई 2026 दिया गया है। सभी लोग तैयारी कर ही रहे हैं, थोड़ा सा और बल इसमें लगाना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो लोग नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और डेली बेसिस पर हमारा यहाँ वीडियो आते रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और सारे प्रश्नों का आंसर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल यहाँ पे झारखंड सामान्य ज्ञान का स्टार्ट होता है आपका इतिहास से। सवाल पूछ रहा है कि हूल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए, हूल विद्रोह और संथाल विद्रोह दोनों का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक ना। हूल विद्रोह ही संथाल विद्रोह है और संथाल विद्रोह ही हूल विद्रोह है। दोनों का नाम क्या है? दोनों का नाम सेम है, दोनों विद्रोह एक ही है। तो हूल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संथाल विद्रोह। अगला सवाल आपका है, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आपको आंसर कर देना है बुद्धू भगत। ठीक है, कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुद्धू भगत की तरफ से, बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि निम्न में से किसे छोटा नागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको छोटा नागपुर केसरी के उपनाम से जाना जाता है? 43 का आंसर कर दीजिएगा। बाबू राम नारायण सिंह केसरी को जो है उपनाम से इनको जाना जाता है। क्या? छोटा नागपुर केसरी, बाबू राम नारायण सिंह। अगला सवाल आपका है, झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 44 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए 23 अगस्त 1989 ईस्वी को झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि झारखंड आदिवासी का प्रदेश है और यहाँ पे आदिवासी से रिलेटेड आपको 5-7 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो सवाल क्या है कि आदिवासी महासभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? 45 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए जयपाल सिंह के द्वारा। अगला सवाल आपका, बिरहोर एवं कोरवा के युवा गृह को क्या कहा जाता है? अब देखिए, जितने भी आदिम जनजाति या फिर जो जनजातियां हैं सभी का क्या है, एक युवा गृह होता है और सभी का नाम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो बिरहोर होते हैं और जो कोरवा हैं, इनके जो युवा गृह हैं इसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? यही हम लोगों को आंसर इसका बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कर देंगे ऑप्शन बी। ठीक है, क्या कर देंगे? टंडा। बिरहोर एवं कोरबा जनजाति के युवा गृह को टंडा कहा जाता है। और यही अगर यदि संथाल के बारे में पूछते, जैसे यहाँ बिरहोर और कोरबा है, एक संथाल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, संथाल जो है इसके युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो संथाल के जो युवा गृह है इसको कहा जाता है घोटुल। ठीक है, क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर, झारखंड की जनजातियां में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि कितने जनजातियां हैं झारखंड में। 32 हैं। ठीक है, 24 तो नॉर्मल जनजातियां हैं प्लस 8 जो है आदिम जनजातियां हैं। 8 क्या हैं? आदिम जनजातियां हैं। ठीक है, अब इन 32 में से सर्वाधिक विकास वाला जो जनजाति है वो कौन सा है? ये है आपका उरांव जनजाति। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास जो हुआ है वो उरांव जनजाति का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, संथालों की सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? जो संथाल में सर्वाधिक प्रचलित है इस विवाह को क्या कहा जाता है? इस विवाह का क्या नाम है? इस विवाह का नाम है किरिंग बापला। ठीक है, इस विवाह को क्या कहा जाता है? किरिंग बापला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत में राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 49 का आंसर कर दीजिएगा सी। 50% जो है आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। कितना? 50% आरक्षण दिया गया है। और ये जो अधिनियम लागू हुआ है, कब लागू हुआ है? ये अधिनियम 2001 ईस्वी में लागू किया गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना के तहत। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 50 नंबर, देखिए फ्रेंड्स, अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। और भी किसी भी तरह की जो वैकेंसी आते हैं झारखंड में, स्टेट में, किसी भी स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिला लेवल में,
उसका भी हम इस चैनल पर वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें आपको फार्म भरने में सुविधा होता है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है। अब मान के चलिए 100% पूरे भारत में लौह अयस्क का उत्पादन होता है, उसमें से अकेले झारखंड में कितना होता है? अकेले झारखंड में होता है 26%। ठीक है, देश के कुल लौह अयस्क जो है, जिसको आप हेमेटाइट के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले, तो हेमेटाइट का लगभग जो है 26% झारखंड में पाया जाता है। लौह अयस्क के उत्पादन में देश में झारखंड का दूसरा स्थान है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे तांबा का भी अधिक उत्पादन होता है, जिसका प्रतिशत देखा जाए तो 18.5% होता है। और भारत में कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट, ये जो 3 चीज़ है ना, कौन कौन सी? कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट, एकमात्र उत्पादक राज्य है झारखंड पूरे भारत में से। क्लियर हो गया? तो ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको एक्स्ट्रा तथ्य बता दिया। उसके बाद आपका 51 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि संथाली भाषा से संबंधित विभिन्न तथ्यों में से कौन एक असत्य है, एक जो है असत्य है। अब हम लोगों को इसी को छांटना है, कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला में लिख रहे हैं कि संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? पंडित रघुनाथ मुर्मू यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि संथाली भाषा का भारतेंदु जो है डोमन साहू समीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे लिखने का हम प्रयास करते हैं, आप इसको याद रखिएगा, डोमन साहू समीर। अरे आप लोग थोड़ा सा पैसा वैसा देते ना तो एक पेन खरीदते डिस्प्ले पर लिखने वाला, उंगली से लिखते हैं ना तो दर्द करने लगता है, बढ़िया से लिखाता भी नहीं है। कौन कौन सहमति जताते हैं कि पैसा दिया जाए हमें 100-200 रुपया। चलिए कोई नहीं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। संथाली भाषा से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर एक असत्य को छांटना है, तो यहाँ हम लोगों ने छांट लिया है। संथाली साहित्य भाषा का भारतेंदु जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू को नहीं कहा जाता है, कहा जाता है डोमन साहू समीर को। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? तो ये था एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज, सही है। तीसरा नंबर पॉइंट में संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण का जो नाम है वो कौन सा था? तो ये ग्रामर ऑफ द संथाली। चौथा में है कि संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यहाँ पे था हड़मवाक आतो। ये तीनों का तथ्य सही है, लेकिन पहला तथ्य क्या है? गलत है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं 52 नंबर। कौन सा नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है इसमें से? 52 नंबर क्या आंसर करेंगे हम लोग? नटुआ जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है। कौन सा? नटुआ, माने कि ऑप्शन डी नंबर। अगला सवाल है, झारखंड धाम मंदिर किस जिला में? देखिए प्रीवियस आप जो है प्रैक्टिस सेट 10 देखे होंगे, उसमें भी हमने इस प्रश्न को बताया है। झारखंड धाम मंदिर जो है आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। गिरिडीह जिला का मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, और ये भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। और इस मंदिर की खूबी ये है कि ये जो छत जो होता है, हर घर में छत होता है ना, तो यहाँ पे छत का ढलाई नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बार लोग सुनते हैं कि ढालने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी छत यहाँ पे नहीं बन पाई। अभी भी यहाँ पे ऊपर में तिरपाल वगैरह लगा करके रखा जाता है। जो लोग वहाँ के नज़दीक के लोग होंगे गिरिडीह जिला के, वो लोग को आंसर ये जानकारी होगा। ठीक है, तो झारखंड धाम मंदिर कहाँ पर है? गिरिडीह जिला में है। और बाबा वैद्यनाथ धाम जो मंदिर है वो कहाँ पे है? देवघर में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धान की बुइया के समय गाया जाता है? अब धान की जब बुआई होती है उस टाइम कौन सा गीत को गाया जाता है? 54 नंबर आप आंसर कर देंगे ऑप्शन ये हैरो। क्या कर देंगे? हैरो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर सवाल है कि झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक निषेध होते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो 55 नंबर का आप आंसर कर देंगे टोटम। ठीक है, क्या कर देंगे? टोटम। झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक निषेध होते हैं, उसे टोटम के रूप में जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 56 नंबर। हरियार मयम के रचनाकार जो है कौन है? अब ये पुस्तक का नाम है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। हरियार मयम, इसकी जो रचना हुई है वो किनके द्वारा किया गया है? तो इनका रचना किए हैं श्रीकांत सोरेन के द्वारा किया गया है। ठीक है, श्रीकांत सोरेन जो है यही इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है, संथाल हुल किसकी रचना है? संथाल हुल पुस्तक का नाम है, और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है ठाकुर प्रसाद मुर्मू। ऑप्शन बी में ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे हम लोग। द ईस्ट वेस्ट रिव्यू
पुस्तक का नाम है। इसके रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? इसके रचनाकार आपके हैं रामदयाल मुंडा। कौन है? रामदयाल मुंडा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड कौशल और ग्रेप्स के रचनाकार कौन है? झारखंड कौशल और ग्रेप्स के रचनाकार जो है पुस्तक जो है इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? 59 का आप आंसर करेंगे विक्टर दास। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 60 नंबर, सिन्हा साहब झारखंड के किस हिंदी के साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, सिन्हा साहब। 60 नंबर आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन ए राधा कृष्ण। क्लियर। अगला सवाल 61 नंबर, झारखंड के किस जिले में कुष्ठ रोग संस्थान स्थित है? कुष्ठ पहले बहुत ज़्यादा था, अब जो है इसका बहुत सारा दवाइयाँ ला करके, टीकाकरण ला करके इसको लगभग खत्म कर दिया गया है। कुष्ठ रोग अब बहुत ही कम जगह में बचा हुआ है। तो झारखंड के किस जिले में कुष्ठ रोग संस्थान स्थित है? 61 का आप आंसर करेंगे रांची में स्थित है। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड में झरनों का शहर किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। समझे। अगला सवाल देखिए, बीआईटी सिंदरी कहाँ पर स्थित है? बीआईटी सिंदरी कहाँ पर स्थित है? क्या आंसर करेंगे? बीआईटी सिंदरी आपका धनबाद में स्थित है। ठीक है, बीआईटी सिंदरी धनबाद में स्थित है। अगला सवाल है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष में की गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला, रिपीट करता है। ठीक है, तो 63 का आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन सी कर देंगे 1926 ईस्वी में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 ईस्वी में धनबाद में किया गया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए परीक्षा में तो और भी टफ सवाल भी आपको पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी पूछे जाएंगे और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पूछे जाएंगे, मीडियम वाले पूछे जाएंगे क्योंकि 10th लेवल के जो सवाल रहते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते। इसीलिए आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों का आंसर तो करना ही करना है। जब भी टाइम मिले एकदम प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा दिमाग की बत्ती जलेगी और आपको याद करने का क्षमता बढ़ेगा। समझ गए ना। 64 नंबर सवाल पर आते हैं। नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? 64, नीरज कुमार मिश्रा का संबंध जो है शतरंज खेल से। कौन सा खेल से है? शतरंज खेल से। समझे। अगला सवाल देखिए, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 65, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? गुमला जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुमला जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 66 नंबर। सवाल क्या पूछ रहा है? 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभंकर क्या था? 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभंकर क्या था? 66। आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन सी कर देंगे, छुआ था। ठीक है, क्या था? 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन का शुभंकर छुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 67 का आंसर कर देंगे सी, रांची में। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में आपका स्थित है। और जेएससीए स्टेडियम के बारे में पूछा जाए तो जेएससीए स्टेडियम ये कहाँ पे है? रांची में है। इंटरनेशनल लेवल की मैच तो यहाँ पे होती है। एक आपको बराबर पूछा जाता है कीनन स्टेडियम के बारे में। ठीक है, कौन सा स्टेडियम? कीनन स्टेडियम के बारे में। तो कीनन स्टेडियम कहाँ पर है? ये आपका है जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। अच्छा, ये जो जमशेदपुर शहर का नाम आया, ये जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे में। किसमें? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे में। ठीक है, टाटा स्टील की जो स्थापना हुई कब हुई थी? 1907 ईस्वी में, जमशेदपुर में साकची नामक स्थान पर। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल, 20 जुलाई 2020 में किस खिलाड़ी को जेएससीए का आजीवन सदस्य बनाया गया? इसीलिए इसका हम इतना बता रहे थे। ठीक है, कि कहाँ पर है। 68 का आंसर करिएगा सी, एमएस धोनी को। रांची के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जो है ये तो किसी के मोहताज नहीं है अपने नाम के, है ना। अब वे जो है जेएससीए स्टेडियम के जो है आजीवन सदस्य बनाए गए हैं और आजीवन सदस्य बनने के बाद अब जो है धोनी चाहे तो जेएससीए की वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं तथा अन्य निहरताएँ भी पूरी करके वो चुनाव भी आने वाला समय में लड़ सकते हैं। समझे। चलिए, हालांकि पता नहीं है कब चुनाव लड़ेंगे धोनी साहब। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया था, कौन सा साल में? 69 का आंसर कर दीजिएगा 1920 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पहली बार संशोधन 1920 में किया गया, बना था 1908 में। अगला सवाल है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है किस जिले से होता है? 70 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, दुमका से। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल झारखंड का दुमका के उत्तर में स्थित एक दुधवा पहाड़ी है, यहीं से होता है। ठीक है,
और इसकी जो है 2 सहायक नदियां हैं, एक आपका गुमरो नदी है और इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है एरो, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। और इस पर जो है बैदारा बैराज का निर्माण भी किया गया है। दुमका जो आपका है झारखंड का उप राजधानी भी है, समझे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है, किस जिले से संबंधित है? 71 का करिएगा साहेबगंज से। गुमानी जलाशय परियोजना साहेबगंज से संबंधित है। अच्छा, साहेबगंज का जब नाम आया तो बता देते हैं, झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी होकर के बहती है साहेबगंज जिला से। और साहेबगंज जिला जो है झारखंड की सबसे पूर्वी जिला है। कौन सी है? सबसे पूर्वी छोर वाली जिला है, समझ गए। चलिए अगला सवाल 72 नंबर, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 72 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ए, 8 बांध बनाए गए हैं। अगर यदि आपको पूछ दे कि कौन कौन से बांध हैं तो आप नाम सुनिएगा। तिलैया बांध आपका जो कोडरमा में स्थित है, बड़ाकर नदी के ऊपर है। दूसरा आपका मैथन बांध जो धनबाद में स्थित है, ये बड़ाकर नदी के ऊपर है। तीसरा बांध आपका है बाल पहाड़ी बांध जो बड़ाकर नदी के ऊपर है। चौथा आपका है पंचेत बांध जो धनबाद में है, दामोदर और बड़ाकर नदी के ऊपर है। पांचवा है कोनार बांध जो हजारीबाग में है, कोनार नदी के ऊपर। और उसके बाद छठा है बोकारो बांध जो बोकारो में स्थित है, बोकारो नदी के ऊपर। सातवां है बरमो बांध जो दामोदर नदी के ऊपर है। और आठवां है अय्यर बांध जो दामोदर नदी के ऊपर में है। तो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत में कुल 8 बांध बनाए गए हैं। अगला सवाल 73 नंबर, राज्य की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? राज्य की जनसंख्या जो कृषि कार्य में संलग्न है वो 75% है। कितनी है? 75%। अगला सवाल आपका है, शहीद निर्मल महतो पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? 74 नंबर का आंसर करिएगा हजारीबाग जिला में, ठीक है। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिला में स्थित है, जहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी उसके आसपास में ही है। अगला सवाल है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ये जो नदी है रांची जिला के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होकर के प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और दामोदर नदी जो है झारखंड की प्रमुख नदी मानी जाती है। अगला सवाल है, काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? 76 का आंसर आपको राजमहल कर देना है, ठीक है। काली मिट्टी झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो है पाया जाता है। अगला सवाल है, झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं, कौन से जगह से? 77 का आंसर करिएगा आप यहाँ पर ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर क्षेत्र से, ठीक है। क्या करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे। उसके बाद अगला सवाल आपका है 78 नंबर, मयूराक्षी किस स्थान से निकलती है? जो मयूराक्षी नदी है इसकी जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? तो मयूराक्षी नदी जो है तिरकुट पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिरकुट पहाड़ी से। अगला सवाल है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत में जिला पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? 79 का करिएगा सी, जिला दंडाधिकारी, ठीक है। प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए जो है जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति की गठित होती है। और जिला पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त आदि अन्य जो है अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। मतलब इस सवाल का दूसरे तरफ से मीनिंग समझ लीजिए कि जो उग्रवादी लोग हैं, अगर यदि वो उस धारा को छोड़ करके नियमित जीवन जीना चाहते हैं, सरेंडर करते हैं, तो उसके लिए सारा काम में आता है, ठीक है। उसके बाद 80 नंबर सवाल देखिए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? 80 नंबर का करिएगा ये 11 अक्टूबर 2022 ईस्वी को। क्लियर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 81 नंबर, फूलो झानो आशीर्वाद योजना का उद्देश्य जो है क्या है? तो 81 नंबर का सवाल जो आप करेंगे ऑप्शन सी करेंगे, ठीक है। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना ही फूलो झानो आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। फूलो झानो जो दोनों बहन थी, आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सी योजना सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने से संबंधित है? 82 का आंसर करिएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। इसके तहत क्या था? सभी महिलाओं को मुफ्त फोन उपलब्ध कराने का बात था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ,
हालांकि ये सवाल थोड़ा पुराना हो गया है, पूछने का संभावना कम है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23-24 में झारखंड राज्य का आर्थिक समृद्धि दर अनुमानित कितना किया गया था उस टाइम? तो 83 का आंसर कर दीजिएगा, 7.4%। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा पुराना हो गया है तो चांसेस कम इसके बनते हैं। 84 नंबर सवाल है, झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है? 84 नंबर, झारखंड में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला पहला राज्य बना है झारखंड। ठीक है, पहला। अगला सवाल है, एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? 85 नंबर का आंसर कर दीजिएगा आप, ऑप्शन ये बोकारो में। क्या कर दीजिएगा? एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड बोकारो में आपका स्थित है। अगला सवाल देखिए 86 नंबर, झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? 86 का आंसर करेंगे आप, ऑप्शन ये हेहल में। अगला सवाल है, घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना किस वर्ष में किया गया? 87 का आंसर करिएगा, ऑप्शन ये 1924 ईस्वी में। झारखंड के घाटशिला जो सिंहभूम में आता है, भारत का प्रथम उद्योग 1924 में इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 88 नंबर, HEC की स्थापना किस वर्ष में किया गया? जो रांची में आपका है। 88 नंबर का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे, 1958 में। ठीक है, HEC की स्थापना भारत सरकार और रूस और इसके साथ में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से जो है 1958 में रांची में जो हटिया है यहीं पर इसकी स्थापना किया गया था। 89 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया, कौन सा साल में? ये कर दिया गया था 2014 में। ठीक है, किस में कर दिया गया था? 2014 में। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला सवाल है 90 नंबर, आर्या योजना का संबंध किससे है? आर्या योजना, ठीक है, ऐसे लिखाएगा, ये RYA। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या होगा? आर्या का पूरा नाम होगा अट्रैक्ट रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि योजना जो है, ये जो योजना है, ये राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए प्रारंभ की गई है। और इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने और राज्य को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास का निर्णय लिया गया है। तो यही था आर्या योजना का संबंध। ठीक है, और आप यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं पूरे 50 सवाल। अगर यदि ये वीडियो पसंद आया तो सिंपली एक लाइक कर दीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।